हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 10। ये जो चैप्टर है बेटा, ये लाइट से रिलेटेड है। किससे? लाइट, रोशनी से रिलेटेड। तो मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे बेटा? चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम मिरर के बारे में देखेंगे। लाइट तो देखना है, लाइट क्या होता है, लाइट की वजह से हम कैसे ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कैसे देख पाते हैं। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से ही हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सबसे पहले लाइट की इंपॉर्टेंस देखेंगे, लाइट क्या है, लाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इंसिडेंट रेस क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेस क्या होती है प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर भी दो टाइप्स की होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों मिरर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कनकेव मिरर क्या होता है, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। देन मिरर क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम लेंस की तरफ मूव करेंगे। लेंस सुने हैं ना, तो लेंस भी इन्हीं दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस के बारे में भी देखेंगे कि वो दोनों लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर लास्ट में हम चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी आईज हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स देखने में हमारे आसपास के। ऑफ कोर्स जितनी चीजें हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, हमारी आईज बहुत हेल्प कर पा रही है। सो आईज के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, वो देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें अपनी कवर करने वाले हैं हम बेटा अपनी इस क्लास में, इस चैप्टर में। तो चलिए फिर इस क्लास को और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइट एंड द एसोसिएटेड फेनोमेना, चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर लर्नर्स। वी ऑल आर फेमिलियर विद अ लाइट एंड इट्स यूजेस। आपको लाइट और उसके यूजेस पता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है लाइट एंड उसके यूजेस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। देखिए, लाइट क्या है? एक एनर्जी है। क्या है बेटा? एक एनर्जी है। ओके, सो वी कैन राइट दिस इज अ एनर्जी दैट मेक्स अ थिंग विजिबल, जिससे चीजें दिखाई दे पाती है हमें, जिससे चीजें विजिबल हो पाती है। ऑफ कोर्स अगर मैं सारी लाइट्स अभी ऑफ कर दूं, आप मुझे कैमरे में देख पाओगे? फिर नहीं, तब आपको सिर्फ डार्क दिखेगा। अभी इतनी सारी लाइट्स मेरे पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लाइट्स मेरे पे पड़ रही है, दे रिफ्लेक्ट बैक टू यू, दैट्स व्हाई यू कैन सी टू मी, दैट्स व्हाई यू कैन सी me, her. That's only because of the light. So light is a form of energy that makes the things visible. In our daily life, we can see light from many sources such as sun, star, electric bulb, torch, candle, TV, monitors, a computer, mobile phone, डिस्प्ले। आप लाइट अपने आसपास बहुत जगहों से देखते होंगे। लाइट बल्ब से भी देख रहे हो, टॉर्च से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। आप फोन देखते हो, आप लैपटॉप देखते हो, उसमें भी उसकी डिस्प्ले होती है, उसमें लाइट ही तो है ना? So, in early classes, you have learned about the properties of light, such as the formation of shadow, reflection on the light from the mirror, and formation of image. ये तो आपने देखा shadow कैसे फॉर्म होती थी। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि किस तरीके से लाइट हम पे पड़ती है। तो जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, उन्हीं की शेडो बनती है एंड तब आपको उसकी इमेज दिखती है। हमने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से व्हेन देयर इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट, there will be a shadow is displayed on it. Okay, so identify the phenomena associated with light in the pictures given below. In this chapter we will learn about the some more properties of light. कुछ प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट इस क्लासेस में हम और ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब लाइट को इन डेप्थ हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, मींस लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। अगर हम डार्क रूम में टॉर्च जलाएं या सनरेज आती है तो आपने देखो वो सीधी सीधी लाइन में आती है। दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शैडो आर फॉर्म विद द लाइट फेसेस एनी ऑब्स्टिकल। जब भी लाइट में, रोशनी में कोई भी ऑब्स्टिकल आए तो उसकी शैडो फॉर्म होती है। ओके, दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी इज फॉर यू। ओके, ये एक्टिविटी है कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कैसे वी कैन सी कैंडल्स की हेल्प से वी कैन सी कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कि आप देख सकते हो कि आपने कार्डबोर्ड को
सर्कल सर्कल में रख दिया और उतनी चीज दिख रही है जो फ्लेम दिखती है। फिर आप देखो कि वो लाइट आपको एकदम सीधी डायरेक्शन में आते हुए दिख रही होगी। नहीं तो आप देखो डार्क रूम कर दो, उसमें टॉर्च जलाओ, तो टॉर्च की लाइट आपको एकदम सीधी जाती हुई दिखेगी। क्या जाती हुई दिखेगी? सीधी। बट ये डार्क रूम में ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्ट बैक करना। जैसे मेरा हाथ है, ये आपको मेरा हाथ क्यों दिख पा रहा है? इसमें लाइट पड़ रही है एंड दे रिफ्लेक्ट बैक टू यू, दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस इज माय हैंड। ओके, सो व्हेन अ बॉलर bowls to a when a bowler bowls to a batsman, the batsman hits the ball and the ball changes its direction. बैट्समैन ने बॉल डाली, बॉल को हिट किया और वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है। देखो अगर वो इस साइड मारा है तो बॉल वो हमेशा इस साइड या इस साइड देता है, ऑपोजिट उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में। सिमिलरली व्हेन अ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड बाउंस बैक। देखिए कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है लाइट एंड डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे बैट्समैन बॉल ऑफ कोर्स बॉलर के पास में तो नहीं दे देता है, डिफरेंट डायरेक्शन में देता है। सो इन द सिमिलर वे द लाइट फॉल एन ऑब्जेक्ट it changes its direction and bounce back. This bouncing back of light is known as reflection of light. ये जो light bounce back होके वापस जा रही है इसी को कहते हैं reflection of light. What it is known as? Reflection of light. Based on the surface of where the light is reflected, reflection can be classified into two categories. Reflection भी दो type की होती है, एक regular, you can say regular and irregular reflection. So what's the regular and irregular reflection? सबसे पहले regular reflection देखते हैं। Regular reflection take place through a regular and smooth surface is known as regular reflection. Regular reflection के लिए main चीज चाहिए smooth and shiny surface चाहिए, तो आपको regular reflection मिलेगी। Smooth surface में अगर कोई चीज reflected back होती है तो they are known as regular reflection. See the example of it. Let's start with the first one. अब देखिए इनरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गई, जब आपको सरफेस कैसा चाहिए? स्मूथ। अब इनरेगुलर में तो नाम से पता है, इनरेगुलर मींस सरफेस कैसा होगा? इनरेगुलर, हार्ड, रफ, है ना? सो रिफ्लेक्शन दैट टेक्स थ्रू अ रफ एंड डल सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन रफ और डल सरफेस से हो रही है बेटा तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर हम उसको कह सकते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं उसको। अगर सरफेस कैसा हो बेटा? हम यहाँ पे रफ एंड डल। Okay, so we will mark this one, okay, this thing, okay, so ये दो important चीजें। स्मूथ सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस होगा तो इनरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इनरेगुलर रिफ्लेक्शन स्कैटर लाइट इन ऑल द डायरेक्शन हेल्प अस टू सी द थिंग। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जो इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है ऑफ कोर्स वो इनरेगुलर शेप की है, रफ सरफेस है तो उसमें क्या है, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट नहीं होगी, ऑल डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस स्मूथ तो ओनली इन वन डायरेक्शन, सरफेस रफ तो इन ऑल डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक होगी लाइट्स। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर देखते हैं। कौन सा मिरर? प्लेन, जो आपके घरों में लगा है। ऐसा मिरर लगा है कि नहीं लगा है? सुबह सुबह देखते हो ना उस मिरर में जब तैयार होते हो, मैं कैसे लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, है ना? जिस दिन रेडी हो जाओ तो प्लेन मिरर में जरूर देखते हैं सब लोग। देखते हो? चलिए, सो अब देखते हैं प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है, आपकी फोटो कैसे दिखती है आपको। ठीक है, सो व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी कैन एबल टू सी आवर इमेज। हम अपनी फोटो वगैरह देख पाते हैं, हम देख पाते हैं हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आवर इमेज इज अ मिरर ऑफ द सेम साइज एज वेल एज आवर एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वेयर वी वर स्टैंडिंग। देखिए आपकी इमेज सबसे पहले प्लेन मिरर में आपको सेम साइज की मिलेगी। ये नहीं आपका हाथ इतना है तो मिरर में आपको बहुत बड़ा या बहुत छोटा दिखेगा, सेम साइज होगा प्लेन मिरर में। ठीक है, एज वी मूव बैक द इमेज ऑल्सो मूव बैक फ्रॉम द मिरर। और मिरर से जितना पास आओगे उतनी इमेज आपके पास बनेगी मिरर के, और जितनी दूर जाते जाओगे उतनी दूर मिलेगी इमेज। सो जितना आप पास उतनी पास, जितनी दूर उतना दूर मिल जाएगी। However, the image formed in a mirror is laterally inverted. अब जो मिरर में इमेज बनती है बेटा वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। दैट इज लेफ्ट साइड सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में राइट दिखेगा और राइट ऊपर करोगे तो लेफ्ट दिखता है। दैट इज बी नोन एज लैटरली इन्वर्टेड, मींस राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ये किस में मिलता है? प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पे बनती है।
ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द इमेज ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते. Such images which we cannot obtain on screen is known as virtual image. Virtual image mean मतलब आप वो इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला सकते. That is known as virtual image. So plane mirror में आपको कौन सी इमेज मिलेगी बेटा? Virtual image and same size and same length की. That much is clear. Now we will see image form by a plane mirror. अब इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो तो हमने देख लिया ना, लेटरली इन्वर्टेड होती है, मींस उल्टी होती है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, ऐसे हो जाता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज, तो द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर इज अप्लाइड राइटिंग. अगर हमने एम्बुलेंस लिखा है तो ये आपको प्लेन मिरर में लेफ्ट का राइट, लाइट का लेफ्ट दिखेगा. On a vehicle that carrying patient to hospital, this is done that the driver in the vehicle ahead from the ambulance can see the ambulance clearly in the real view of mirror that gives side away. असली ना एम्बुलेंस हम उल्टा क्यों लिखते हैं, ये देखो, ताकि जो आपके जो शीशे में जिसमें रियल व्यू दिखता है, इसमें आपको उसको सीधा देख पाए, ताकि आपको दिख जाए पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो आप थोड़ा साइड दे दीजिए ताकि वो एम्बुलेंस आगे जा पाए. दिस इज द मेन रीजन व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन इन अ वी कैन से पूरा का पूरा उल्टा लिखा होता है. ठीक है. सो एन इमेज इज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. अगर वो इमेज प्लेन मिरर में बनी है तो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. लेट्स सी कौन कौन सी. सबसे पहला, एन इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट और इरेक्ट. अपराइट होगी, सीधी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, और इरेक्ट होगी. इट ऑलवेज वर्च्यू, वर्च्यू होगी, स्क्रीन पे नहीं ड्राइव हो सकती. अपराइट होगी, सेम साइज एंड सेम ऑब्जेक्ट होगा उसमें, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाएगा, साइज चेंज नहीं हो जाएगी. द इमेज फॉर्म इन द मिरर ऑफ द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जितने पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी पास इमेज बनेगी, जितने दूर होगा उतनी दूर जाएगी. और सेम साइज, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ सबकी सेम होगा, उसमें ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा. ऑब्जेक्ट की ना तो शेप, ना तो साइज, ना तो कुछ और चेंज होगा. ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट. क्लियर हो गया. प्लेन मिरर जो हम यूज हर रोज करते हैं, जिसमें आप हर रोज तैयार होते हो, वो आपका प्लेन मिरर है. ओके, चलिए अब देखते हैं टर्म्स यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कौन कौन से टर्म्स बेटा हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. सम ऑफ द कॉमन टर्म्स यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर गिवन बिलो. कुछ टर्म्स बेटा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले है बेटा इंसिडेंट रे. कौन सी रेस के बारे में बात हो रही है? इंसिडेंट रे. So the ray of light which falls on the surface of reflected material or a mirror is known as incident ray. देखिए इंसिडेंट रेज क्या होती है, जैसे ये है, जो भी सरफेस है, चाहे वो रेगुलर सरफेस है या इनरेगुलर सरफेस पे जो रेज आ रही है, आने वाली रेज इज इंसिडेंट रेज. कौन सी रेज? आने वाली रेज इज इंसिडेंट रेज. रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हो जाएगी अब? रिफ्लेक्टेड. So the rays of light which send back from the surface of reflecting surface is known as reflected back. जो rays back होगी, यहाँ से reflect back होगी, they are known as reflected rays. जो incident rays को reflect करके उस surface पे reflect back हो रही है, bounce back हो रही है, जो भी bounce back हो रही है, they are known as reflected rays. So the rays of light which send back from the surface of reflecting surface is known as reflected rays. Next है point of incident. कौन सा होता है? Point of incident. Okay, so the point at which the light rays strike the reflected surface is known as point of reflection. ये point P, ठीक है, जहां से वो reflect back होगी. नॉर्मल कौन सा होता है? ये नॉर्मल होता है, ये जो 90 डिग्री सीधा, ये नॉर्मल लाइन है. So normal means the perpendicular line drawn from the point of incident on reflecting surface. जो incident and reflected line के बीच का perpendicular is known as normal. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा? देखिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इतना वाला, एंड ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी, क्योंकि नॉर्मल हमने इसलिए ही बनाया ताकि हमें इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल पता चल पाए. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बेटा? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे PQ एंड द नॉर्मल PN इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. देखिए कौन सा? PQ ये वाला PQ एंड PN के बीच का ये जो मैंने आपको सरफेस बताया ये वाला, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस द एंगल बिटवीन, यहाँ पे ये रहा देखो, Q
QR, where is R? This is reflected. Okay. So angle of reflection, the angle formed between the reflected ray of QR and the normal QN. ये रहा QR नहीं, this is QP. ये Q, ये रहा. This is not Q, this is RP. Okay, this is RP and the normal QN. QN is not the normal one, it's the NP. Okay, ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ना हम पूरा लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस ये देखो, ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो, ये रहा पूरा. सो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर. ओके, एंड द नॉर्मल क्यूएन. देखो ये पूरा एंगल, ये वाला दिख रहा है, इज नोन एज डिनोटेड एंगल आर. ये पूरा एंगल आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लॉ कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्शन के, लेट्स सी. सो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. 2 लॉज है. कौन कौन से? फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कह सकते हैं. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज एट द सेम प्लेन. ये तीनों एक ही प्लेन पे है. देखो पॉइंट पी पे तीनों है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड इंसिडेंट, ये एक ही पॉइंट पे है. ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट. अब वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है, लेट्स सी. ओके, चलिए. सो व्हेन यू सी अ मिरर यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर. जब आप मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को मिरर में देखते हो. द इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. और ये वाली जो इमेज है ये आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते. सो दैट इज वर्चुअल है ये इमेज. वर्चुअल मीन्स क्या होता है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना. जैसे बोलते हैं वर्चुअल बोर्ड्स है ये. वर्चुअल मीन्स देखने वाले, ये स्क्रीन पे देखने वाले. सो इन अ मूवी थिएटर अ लाइट फ्रॉम अ प्रोजेक्टर फॉल ऑन द स्क्रीन एंड इमेजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन विच इज रियल. अब ये रियल इमेजेस होती है जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो. जैसे आपने थिएटर्स में, प्रोजेक्टर्स में देखते हैं, लाइट पड़ती है और वो स्क्रीन पे इमेज दिखती है, तो वो रियल इमेजेस होती है. और जो आपको मिरर में इमेजेस दिखती है वो वर्चुअल इमेजेस होती है. ठीक है. सो एन इमेज इज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज नोन एज रियल इमेजेस. जब एक बीम ऑफ लाइट की वजह से, जैसे प्रोजेक्टर्स आपने देखे थे स्कूल्स में होते थे, एक पहले पर्दा टाइप का होता था और उसमें प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती थी और फिर वो इमेजेस चलती थी उसमें, तो वो रियल इमेजेस बनाती थी. कौन सी इमेज? Real images. Here the light rays actually meet at a point to form an image. An image formed by the diverging beam of light is known as virtual image. इतनी चीजें याद रख लेना कि जो आपकी रियल इमेजेस है वो कन्वर्जिंग लाइट रेज से बनती है एंड जो आपकी वर्चुअल इमेजेस है वो डाइवर्जिंग लाइट रेज से बनती है. 2 इंपॉर्टेंट चीजें एंड बहुत बहुत जरूरी है. So here the light rays does not meet at a point but they can appear to diverging from a point where the virtual image is formed. अब ये डिफरेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का. सबसे पहले रियल इमेज, इट कैन प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट का कन्वर्जिंग होगा तो रियल इमेज. इट कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे हम देख सकते हैं और ये इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है. एंड जो वर्चुअल इमेज है वो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट से बनती है और इसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते हो और ये इरेक्ट बनेगी. ठीक है, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट. ओके, चलिए. आप कुछ स्पेरिकल मिरर्स होते हैं. कौन कौन से? 2 टाइप के मिरर्स. प्लेन मिरर तो हमने देख लिया, अब कौन कौन से स्पेरिकल मिरर्स होते हैं. सो हैव यू एवर ऑब्जर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच आर नॉट प्लेन. ऐसा कोई सरफेस आपने देखा होगा जो प्लेन नहीं है. प्लेन मिरर में तो सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है. यहाँ पे क्या होगा, या तो ऐसी शेप का होगा या तो थोड़ा अंदर घुसा हुआ होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा या ऐसे होगा. मतलब ये प्लेन नहीं होगा सरफेस, क्योंकि प्लेन मिरर में प्लेन था, यहाँ प्लेन नहीं होगा इसका सरफेस. सो मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स सच एज स्टील वेसल्स एंड स्पून्स आर कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे स्पून ही ले लो, स्पून क्या कर्व वाली शेप में है. स्पून एक एग्जांपल जिसमें आपको कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर दोनों मिल सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर आप देखो, एक साइड से देखोगे तो आपको लगेगा ये कनकेव मिरर है, दूसरी साइड से देखोगे तो लगेगा कन्वेक्स मिरर है.
ठीक है. So take a polished steel spoon and look both the surface. You will see a upright image of the back of the spoon and inverted image on the hollow part of the spoon. एक साइड आपको लगेगा कि कैसी पिक्चर दिख रही है आपको, कैसी दिख रही है, अपराइट सीधी, और दूसरी साइड लगेगा कि आपको इन्वर्टेड इमेज दिख रही है. ये क्या चल रहा है? So these curve reflection surface from spherical mirrors. Spherical mirrors are of two kinds. दो काइंड के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव. तो लेट्स सी ये दोनों कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और ये कैसी इमेज फॉर्म करते हैं. ये तो पता लग गया कि इसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता है. ठीक है. सबसे पहले बेटा देखते हैं हम कनकेव मिरर कौन से होते हैं. कौन से मिरर? कनकेव. इससे पहले आपको ये चीज तो समझिए कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ला सकते हैं और वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी और कन्वर्जिंग लाइट बीम्स को लेके बनती है. और जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो डाइवर्जिंग लाइट बीम्स को लेके बनती है एंड आपकी इरेक्ट बनेगी. चलिए अब कनकेव मिरर कौन से होते हैं? लेट्स सी. A concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is on the inner side. ये देखिए इनकी ना इनर साइड में होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कैसा? इनर साइड में. सो दे आर नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. इनको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग सरफेस मिरर. As a parallel beam of light from reflection from a concave mirror converging at a point. यहाँ पे क्या होता है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज है. ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये इसी का एग्जाम्पल है. ये ऐसे ऐसी शेप, ऐसे उभरा हुआ ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पे आके कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग सरफेस होता है. सो we can say as a parallel beam of light after reflecting from a concave mirror converge at point. यहाँ पे कन्वर्जिंग होती है. क्या होती है इमेज की? कन्वर्जिंग. अब ये स्पून में देखो आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों दिख रहा है. इसमें इन्वर्टेड दिख रही है, इसमें सीधी दिख रही है. ठीक है. सो a convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface at the outer side it is known as diverging mirror. इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहा करते हैं. किसको? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है. So they are known as diverging mirror as the parallel beam of light after reflection from a concave mirror surface diverge. अब ये रिफ्लेक्शन करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है. So concave mirror converging and convex mirror is diverging. इतनी चीजें ध्यान रख लीजिए. अब प्रैक्टिकल यूज देखते हैं हम इन कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स मिरर्स का कहीं यूज भी करते हैं कि नहीं करते हैं. यस बच्चों करते हैं. So आइए देखते हैं कहां कहां करते हैं. सबसे पहले बेटा कनकेव मिरर. कनकेव मिरर ये क्या दिखाता है? बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटा दिखाएगा. जैसे जो आपकी गाड़ियों के पीछे लगे होते, गाड़ियों के साइड में लगे होते हैं. ये क्या दिखाता है? आपने गाड़ी के साइड वाले देखे, आगे वाले वो क्या दिखाते हैं? पीछे से गाड़ियां आती है, छोटी 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 दिखाता है. चीजों को छोटा दिखाता है. क्या दिखाएगा? छोटा या बड़ा? बताओ. बिल्कुल गलत, ये उल्टा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. ये चीजों को दिखाता है बड़ा. ठीक है. आई एम सॉरी. चलिए ये काट देना, छोटा दिखाता है वाला. आई एम सॉरी. तो नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सो कहां कहां कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है? लेट्स सी. सबसे पहले कॉन्केव मिरर्स का कहां यूज करते हैं? ये चीजों को बड़ा दिखाने में यूज करता है. क्या दिखाने में? बड़ा बड़ा दिखाने में. तो देखते हैं कहां कहां यूज करते हैं इसको. सबसे पहला शेविंग. इट इज यूज इन शेविंग मिरर. शेविंग मिरर्स में जो शेविंग के टाइम पे हम करते हैं ना, उसमें चीजों को बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा दिखाना होता है. तो वहां पे हम शेविंग मिरर्स में हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. It is used for reflector in torches, lighthouses, headlights of vehicles, etc. as it diverges the rays of light when the distance between the light and the glasses within the focus. ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है. सो यहाँ पे कन्वेक्स ऐसे वाले कनकेव मिरर की बात हो रही है. ऐसे होता है इनका सरफेस. तो आपने देखा गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं, टॉर्चेस होती है, उसमें ऐसे उभरा हुआ, ऐसे जैसे मैंने शेप बनाई थी ना यहाँ, ऐसा वाला थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा करके होता है. सो दे आर कनकेव मिरर. ओके. नेक्स्ट. Since it can be focus the rays of a sun at a point, this property of concave mirror is used in the solar power gadgets. So solar power gadgets में भी बेटा यही चीज यूज की जाती है, कॉन्केव मिरर का, क्योंकि ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है. ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज. ये देखो ऐसे ऐसे. इसलिए जो इसकी लाइट्स है ना, आपने देखा होगा कभी गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, इसमें जो रेज ऐसे पड़ती है एकदम डाइवर्ज होके. ठीक है. नेक्स्ट.
A dentist use concave mirror to obtain magnified image of the teeth of the patient. जो टीथ में ना आपको बड़ा बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे टीथ के अंदर क्या क्या है, सो वो आप कनकेव मिरर का यूज करते हैं, तभी आपको मैग्नीफाइड चीजें दिखती है, बड़ी बड़ी चीजें दिखती है. Next, in the astronomical telescope, it is used to view magnified image of heavenly object. So ये चीजों को मैग्नीफाइड करके दिखाता है, चीजों को बड़ी बड़ी करके दिखाता है कॉन्केव मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर इसी का उल्टा, ये चीजों को छोटी छोटी करके दिखाता है. जैसे जो आपके गाड़ी के साइड में जो शीशे होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं, जो चीजों को छोटा छोटा दिखाता है. कनकेव चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटी छोटी करके दिखाता है. तो लेट्स सी हम कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सबसे पहले एज अ रियर व्यूअर mirror is in a vehicle such as car, buses, trucks, etc. Since it is form of smaller and virtual images, it can be used to see such a larger area than a area visible by a plane mirror. तो ये काफी एरिया को विजिबल करा देता है छोटी जगहों में, क्योंकि चीजों को छोटे छोटे छोटा छोटा दिखाता है. गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, तो पीछे का आपको इतने छोटे से मिरर में सब दिख जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो नहीं दिख सकता. प्लेन मिरर में तो जितनी ऑब्जेक्ट जितना दूर है वो आपसे दूर दिखेगा. मतलब अगर इतना सा शीशा है ना, तो प्लेन मिरर में सिर्फ आपको एक या दो गाड़ियां दिखेगी पीछे आती हुई. पर जो आपकी जो आजकल कॉन्वेक्स मिरर लग गए हैं गाड़ियों में साइड साइड में, वो अपने पीछे की कितनी गाड़ियां आपकी आ रही है वो सब दिख जाती है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, और कहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है? इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड अ लार्ज शॉप्स टू कीप एन आई ऑन अ कस्टमर एंड शॉप लिफ्टर्स इफ एनी. कोई चोरी तो नहीं करना शॉप में. शॉप्स में ज्यादातर, मॉल्स में ज्यादातर कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज किया जाता है. So concave and convex mirror is clear to you. Are you getting all the things clear? Done? Okay, that's very great. अब बीच बीच में जो एक्टिविटीज दिखाई होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब जैसे यहाँ देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी चीजें दिखती है, देखो ये मैग्नीफाइड दिखेगी कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में डिमिनिशिंग दिखेगी. डिमिनिशिंग मतलब छोटी 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 छोटी. मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी 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 बड़ी, और डिमिनिशिंग मीन्स छोटी 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 छोटी. ठीक है. तो कॉन्केव में बड़ी, कॉन्वेक्स में छोटी, ये ध्यान रख लीजिए अभी. ठीक है. आई नो ये चैप्टर्स बड़े हैं, तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा कि आपको जो कॉन्केव में रियल इमेज दिखती है. ठीक है. रियल इन्वर्टेड कब दिखेगी? ठीक है. जब इमेज कहाँ होगी? क्लोज टू मिरर. जब वेरी क्लोज टू मिरर होगी तो वर्चुअल इरेक्ट दिखेगी. वर्च्यू मीन्स पता है ना, रियल मीन्स पता है, हमने बहुत अच्छे से देखा है अभी. ठीक है. चलिए अब लेंस देख लें, लेंस के बारे में पढ़ लें. मिरर तो हमारा क्लियर हो गया कि मिरर क्या है, कौन कौन से टाइप की है. प्लेन मिरर क्या होता है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एंड कॉन्केव मिरर क्या होता है. ठीक है. अब कॉन्केव का अगर आपने मिरर पढ़ लिया ना, तो लेंस इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट. लेट्स सी कैसे. सबसे पहले, when we are not able to see far things or nearby things clearly, we visited to eye specialist. और लेंस हमें लगते हैं, लेंस मीन जैसे मुझे लगा हुआ है, जब हमें या तो दूर या तो पास की चीजें अच्छे से ना दिखती तो हमें डॉक्टर लगा देते हैं एक लेंस, चश्मे, है ना. So the doctor check our eyesight and if required suggest the use of spectacles. तब आपको मेरी तरह ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं. Spectacle consist of two curved glasses known as lens. अब आपके ग्लासेस में लेंस डले होते हैं. A lens can be defined as a transparent medium having one flat and one curved surface or both curved surface. यहाँ पे आपके लेंस पे या तो एक कर्व सरफेस होगा या दोनों कर्व सरफेस होंगे. लेंस दे आर मेड अप ऑफ टू कर्व सरफेस. दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के बेटा लेंस होते हैं जो आपको स्पेक्स में या ग्लासेस में डालने पड़ेंगे जब आपको दूर का या पास का नहीं दिख पाता, मेरी तरह. ठीक है. चलिए अब आपको मैं बताऊंगी मेरी लेंस में कौन सा लेंस डला हुआ है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स. ठीक है. देखते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर में भी आप लोगों को चश्मा लग जाए तो पहले से तो पता होना चाहिए कि कौन सा चश्मा आपको लगेगा. देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है. सबसे पहले अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस का, देखो हमने वहां मिरर में पढ़ा था, ये वाली शेप किसकी थी, ऐसी वाली कॉन्केव मिरर की थी. इसमें उल्टा हो गया, इसमें कॉन्वेक्स की. मैंने बताया ना, जो वहां पे कॉन्केव की थी यहाँ कॉन्वेक्स की हो जाएगी, जो वहां कॉन्वेक्स की थी यहाँ कॉन्केव की हो जाएगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस. ठीक है. चलिए सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है. सो कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है. इट इज अ थिकर इन द मिडल एंड द थिनर एट द एजेस. ऐसा होता है, देखो ऐसी शेप का. It is made up of joining two curved surface. ऐसे a convex lens usually magnify image. ये चीजों को ना बड़ा बड़ा करता है.
बड़ा बड़ा। तो ये ना जो लोगों को पास में दिक्कत होती है ना पढ़ने के लिए, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जिनको दूर का नहीं दिखता क्लियरली कि बस आ रही है आगे से, ऑटो आ रहा है, बस का क्या नंबर है, वो कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई एम कॉन्केव लेंस पर्सन। ठीक है, सो कॉन्केव लेंस मीन्स अ कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस को बेटा हम डाइवर्जिंग कहते हैं, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग एंड कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग। So a concave or diverging lens is thicker in the middle. देखो ये middle में thicker होता है and thicker at the edges. Thinner होता है बीच में and thicker होता है edges में. They look smaller through concave lens. Concave lens से छोटा छोटा हम देख पाते हैं, और हमने कॉन्केव मिरर में देखा था वो चीज बड़ी बड़ी दिखती है हमें, और कॉन्वेक्स लेंस में उसमें हमें छोटी छोटी दिखेगी, मीन्स दूर का अगर हमें देखना है तो। नाउ दिस थिंग इज क्लियर। देखो जिनको मिरर क्लियर हुआ है ना वो लेंस भी ऐसे क्लियर हो गया होगा, आई नो, बट जिनको मिरर ही नहीं समझ में आए तो लेंस भी नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं आए, जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे करके आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई भी एक भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अनलाइक मिरर where the light is reflected off the surface, lens are transparent with light passing through them and getting reflected। अब लेंस में भी क्या होता है, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई जैसे आपका मिरर में होता है। ठीक है, पैरेलल रेज passes through the convex lens converge to a point as a principal point। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे कन्वर्ज हुई, फिर ये देखो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, सो in case of diverging or convex lens, the rays light does not actually meet and appears to diverge from a point called principal focus of convex lens। यहां से आप देख पा रहे हो कि एक पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है। वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्जिंग हो जा रही है, एंड कॉन्वेक्स लेंस में नहीं, कॉन्केव लेंस में डाइवर्जिंग हो जा रही है एंड कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको हायर क्लासेस में ज्यादा मेन पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी इमेज कौन से साइज की बनेगी जब हम फोकस पे रखेंगे या प्रिंसिपल पे रखेंगे। ठीक है, सो द इमेज इज फॉर्म्ड विद द कन्वेक्स लेंस वेरी विद द चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आप डिस्टेंस को चेंज करोगे उस हिसाब से इमेज की भी पोजिशन एंड साइज चेंज होगा। However, with the concave lens, the image form is always similar in size, upright and virtue irrespect to the distance। देखिए इसमें सेम बनता है कॉन्केव में, इसमें चेंजेस आ जाएगा कॉन्वेक्स में, बट कॉन्केव में सेम रहता है। ठीक है, thus we can conclude that when the object is very close to the convex lens, a virtual image is formed। कैसी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स में, वर्च्यू एंड मैग्नीफाइड, बड़ी बड़ी बनेगी। एंड अगर हम बात करें उसमें वी कैन से कॉन्केव में उसमें छोटी बनेगी, डिमिनिशिंग बनेगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस क्या है इसकी, यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको। ठीक है, सो यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस वन। कॉन्केव लेंस आर यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लासेस, सिंपल माइक्रोस्कोप्स में यूज करते हैं मैग्नीफाइंग करने के लिए। कॉन्वेक्स अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस का बड़ा बड़ा देखने के लिए होता है। ठीक है, कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस यूज फॉर करेक्टिंग डिफेक्ट्स ऑफ द आईज। आईज में किसी को दूर का पास का नहीं दिखता तो उसको या तो कॉन्केव लेंस या कन्वेक्स लेंस यूज करने पड़ते हैं। कॉन्केव लेंस यूज इन पी होल, पीप होल में हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस का। कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस आर यूज फॉर द कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स। सो प्रोजेक्टर में कैमराज में कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। Next, concave and convex lens is used in binoculars, telescopes and microscopes। So इन तीनों जगहों पे भी हम concave and convex lens का यूज करते हैं। Now I am hoping so mirror and lens are clear to you। Any doubt? No doubt? That's great। Now we will see कि किस तरीके से हमारी आंखों में, आईज में रिफ्लेक्शन होती है, हमें चीजें दिख पाती है, जो हमारी इतनी सुंदर सुंदर चीजें हमें आईज की थ्रू ही दिख पा रही है। तो कैसे, लेट्स सी। इमेज फॉर्मेशन इन द आईज, कैसे इमेज फॉर्म होती है आईज में। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन अ ह्यूमन आईज देयर हैज अ इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस। तो देख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना हमारी आईज में ऐसे ऐसा वाला लेंस है, कैसा वाला लेंस है, ऐसा ऐसा उभर के आ रखा है, ऐसा वाला। ओके, सो आई विल मेक यू इस तरीके का लेंस।
ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। So, in a human eye's inbuilt convex lens, when the rays of light fall on the eye lens, it focuses a real and inverted image on the retina, which acts as a screen. देखिए रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, कहाँ बनती है? देखिए सबसे पहले देखिए आपकी आईज है, यहाँ पे प्यूपिल है, प्यूपिल जो आपका ब्लैक कलर का छोटा सा है ना, ठीक है, ये आइरिस इसको कंट्रोल करके रखती है। आइरिस ये मसल्स है जो आपके प्यूपिल को, देखते हो ना आंखें बंद ज्यादा, ऐसे कभी कभी हमें जो चीजें नहीं दिखती तो आंखें हम बड़ी कर लेते हैं, जब दूर का देखना है तो छोटी कर लेते हैं। सो ये आइरिस मसल्स इसको प्यूपिल को कंट्रोल करती है। अब यहाँ से जो भी हमारे लेंस तो देख लिया, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है ये वाला ना, जो उभर के बाहर निकला हुआ है, यहाँ से राइज हुई। अब रेटिना कहाँ है आप देख पा रहे हो, ये रहा रेटिना, जो लास्ट का सर्फेस है ना, ये रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। रेटिना के आगे दिखे इमेज आगे फॉर्म होगी तो भी हमें ठीक से नहीं दिख पाएगा, रेटिना के पीछे भी फॉर्म होगी तो भी हमें अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो जिनकी भी रेटिना के आगे और पीछे इमेज बनती है तो उनको फिर लेंस लगाने पड़ते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाए। सो द रेटिना इज कनेक्टेड टू अ ऑप्टिकल नर्व। देखिए रेटिना एक ऑप्टिकल नर्व, ये रही ना ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड है। सी ऑप्टिकल नर्व फिर आपके ब्रेन को सिग्नल देती है और बताती है अरे ये यहाँ पे एक मैम खड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे स्कूटी है, यहाँ से रोड क्रॉस करो, यहाँ रुको, यहाँ चलो। तो ये आपको जो रेटिना पे इमेज बनती है ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड है, वो आपके ब्रेन में जाती है एंड इंफॉर्मेशन देती है। So the retina is connected with the optical nerve which carry the information to the brain. तो ऑप्टिकल नर्व हमारी ब्रेन तक पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाया करते हैं। So the brain is interpret the informations and form a real and erect image of an object. So ये real and erect image आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी आंखें बनाती है, जो आपको चीजें दिखती है वो रियल फॉर्म में, क्योंकि ये स्क्रीन फॉर्म में दिखेगी, आपने रियल नहीं देखी। Then reflected back, then you can see एक स्क्रीन आ गई ना बीच में, आई स्क्रीन आ गई, रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट स्क्रीन हो गई। सो यहाँ पे रियल एंड इरेक्ट इमेज आपको दिखती है जो भी ऑब्जेक्ट की। और इसमें क्या रोल रहता है प्यूपिल का, आइरिस का, रेटिना का, ऑप्टिकल नर्व का? क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, आपको ये पता है व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये प्रिज्म से एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप लोगों के स्कूल में है तो करके देखना, प्रिज्म को रखना, इसमें व्हाइट लाइट पास करना, इसमें से आप 7 कलर रेनबो के देख पाओगे ऐसे। तो व्हाइट कलर में 7 कलर होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना व्हाइट कलर में आप कोई भी कलर मिला दो वो उस कलर का हो जाता है, ठीक है। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, तो लेट्स सी हाउ वी कैन स्प्लिट द व्हाइट लाइट। इन द 17th century, Sir Nexus Newton first observed that a thin beam of light after passing through a prism form a band of 7 colors including red, orange, yellow, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वायलेट। उसने देखा कि अगर व्हाइट लाइट को मैं प्रिज्म से पास कर रहा हूं मुझे 7 अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये है ये, ठीक है। सो समटाइम आफ्टर इट रेन द सन सेट्स शाइनिंग एंड द रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द स्काई। बारिश के बाद देखा है जब धूप निकलती है रेनबो दिखता है इसी कलर का, 7 रंग का, है ना। So the rainbow consists of 7 colors is formed when the dispersion of white light of a sun through the transparent water droplets present in the air। वो हमें क्यों दिखता है? यहाँ तो प्रिज्म है, वहां है रेन की बूंदे। सो रेन की बूंदे प्रिज्म का काम करती है, रेन की बूंदों से सनरेज रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें 7 कलर में रेनबो दिखता है। सो द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर का जो ये बैंड बना है ना बेटा, ये जो बैंड बना है इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम, ओके। ये जो 7 कलर की रिफ्लेक्शन की वजह से हमको मिल रहा है ये है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का डिस्पर्ज होना एंड सी 7 कलर्स, ओके। स्पेक्ट्रम एंड द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज विब्योर। विब्योर से याद कर सकते हैं वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Thus white light is actually composed of 7 colors. When these colors combine they appear white। अगर ये सारे कलर्स को इकट्ठा कर दो तो व्हाइट कलर बन जाएगा और व्हाइट कलर को छोड़ दो तो 7 कलर्स बन जाएंगे। So we can also prove that the white light consists of 7 colors by using Newton disk. A Newton disk is made up of painting a disk with 7 colors as shown in adjoining figure. The disk is rotate very fast and we can see that the color of the disk seems to be appear and the disk appears to be white. This happens because of the effect of the image of the color does not appear immediately from the eyes but persist for a fraction of second. This disk rotates and the color of the form image one after other and we can see the combination reflected with 7 colors। इस तरीके से डिस्क में हमें ये कलर्स दिखाई दे पाएंगे।
गेटिंग ऑल दीज थिंग्स क्लियर? समझ में आए लाइट का क्या रोल है, आपके मिरर्स का क्या रोल है, लेंस का क्या रोल है, आपकी आईज का क्या रोल है, व्हाइट कलर का क्या रोल है, सब कुछ बढ़िया तरीके से। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर तो अब तो ऐसे होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे अगर लाइट स्ट्राइक होगी तो वो बाउंस बैक जरूर होगी, रिफ्लेक्ट बैक जरूर होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्टर, किस चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अगर लाइट उस पर पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, ऑफकोर्स शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। मिरर पे होगी, क्लियर वाटर पे भी होगी, पर वुडन टेबल पे नहीं होगी क्योंकि वो शाइनी सरफेस नहीं, वो तो इनरेगुलर सरफेस है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्टर जो फिनोमेना वो वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में कैसी होगी, देखिए कनकेव में कैसी थी, बड़ी, और कन्वेक्स मिरर में छोटू, स्मॉलर इन साइज, तो इसमें कैसी बनेगी, छोटू। चलिए, अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ, मैग्नीफाइंग ग्लास किससे बनता है, इससे हमें चीजें बड़ी बड़ी दिखे, वो हमारे कॉनकेव मिरर, या हम इसको कॉन्वेक्स लेंस दोनों कह सकते हैं। तो वी कैन मार्क बी एंड सी बोथ, क्योंकि मैग्नीफाइंग हमें कॉनकेव मिरर से भी दिखती है एंड कॉन्वेक्स लेंस से भी दिखती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ इन अ पेशेंट, क्या यूज करते हैं हम, बिल्कुल सही जो अभी हमने कहा, कनकेव, बोथ नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, हम यूज करते हैं बेटा कॉनकेव मिरर को, ठीक है, इसको तो यूज नहीं करते हम, ये तो हमें छोटी छोटी दिखाता है चीजें, ये भी हमें छोटी दिखाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सम कुछ फिल अप्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ओके, सो अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, कैसी प्लेन मिरर कैसे इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट, second, human eye form a inverted image on fill in the blank after passing through the, अब ह्यूमन आई में इमेज कहां फॉर्म होती है, तो सबको पता है रेटिना पे, कहां फॉर्म होती है बेटा, रेटिना पे, ठीक है। ईच आई हैज अ फिल इन द ब्लैंक लेंस, कितनी लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। नेक्स्ट, a concave mirror can produce magnifying real and fill in the blank image depending upon the distance from an object, and concave mirror कैसी इमेज बनाता है, वर्च्यू इमेज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, a convex lens is also known as, कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं हम, कौन सा लेंस है, ये देखिए डाइवर्जिंग है क्या कन्वर्जिंग है, ये देखो क्लियर होना चाहिए, देखो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक मिरर इज यूज एज रियल व्यूअर व्हीकल, व्हीकल्स में जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ओके, नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, वी कैन एबल टू सी थिंग्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ इनरेगुलर, वी कैन विद द हेल्प ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखती है चीजें। नेक्स्ट, वी कैन टेक अ वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन में देख सकते हैं, नो, रियल इमेजेस को स्क्रीन में देख सकते हो, वर्चुअल को नहीं, फॉल्स। आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म व्हाइट लाइट स्प्रेड इनटू 7 कलर्स, बिल्कुल सही, प्रिज्म से जाते ही 7 कलर में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। अ वुडन टेबल इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, नो, फॉल्स, वुडन टेबल कहां से हो गया, वो शाइनिंग थोड़ी ना है। वी कैन गेट बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज इन कन्वेक्स, नो, दोनों कैसे मिल जाएगी, एक ही मिलेगी ना, या वर्चुअल या रियल, दोनों कैसे मिलेगी। तो बट यहाँ देखो कनकेव मिरर में देखो आप, अभी पता चल जाएगा, ये देखो दोनों मिल रही है, ठीक है। सो जो लोग फॉल्स कह रहे थे ट्रू होगा, इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, अ कनकेव लेंस इज यूज इन टॉर्च, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, यहां देखो अभी हो जाएगा आपका, ये देखो टॉर्च में कहा यूज हो रहा है कोई, ये देखो
यहाँ पे हमने सारा चीजें क्लियर की है। ये देखो कहाँ हो रहा है कनकेव लेंस टॉर्च में, हो रहा है कनकेव लेंस। टॉर्चेस वगैरह में हमेशा कौन से लेंस यूज हो रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस, ये देखो टॉर्च ऐसी होती है ना तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, ना कि कनकेव। कनकेव नहीं यूज होता, ठीक है। दिस इज फॉल्स। नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When there is a regular surface, when the incident rays comes on a plane surface, it reflects back. It's known as reflection of light. When the light is reflected back on a shining surface, is known as reflection of light. If a ray of light is falling on a plane mirror and the angle is 60-degree form, what will be the angle of reflection? Angle of incident is equal to angle of reflection. So 60 same to same. नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। बता दोगे कैसी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है, सेम साइज सेम शेप की इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड अपराइट बनती है ना, एंड कैसी लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन एवरीडे लाइफ? बता दोगे, जैसे हम कॉन्वेक्स, सबसे पहले कॉन्केव मिरर हम डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, एंड कॉन्वेक्स मिरर का हम व्हीकल्स में यूज किया करते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है और एवरीडे यूज भी होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन मींस ऑपोजिट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। दिस इमेज इज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट, हाउ डू वी ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? When there is a prism, there is a white light passes through a prism, it disperses into 7 colors, is known as spectrum of light. Light have 7 colors. Okay, next, what is concave lens? Concave lens बता दोगे? It is diverging lens, and ये कैसी इमेज फॉर्म करता है बता दोगे? इजी है, इसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है, छोटी के बड़ी? छोटी 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 छोटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द, रिफ्लेक्शन का करा दोगे? इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, पूरा जो हमने किया था, इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो डायग्राम। अब ये एक्टिविटी भी आप बता दोगे कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, जो हमने वहां पे किया था, एक टॉर्च को जब डार्क रूम में हमने किया था, लाइट इज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। अब ये डायग्राम भी आप शो कर सकते हो कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस का, अभी ऊपर पढ़ा था। कॉन्केव, दिस इज द, वी कैन से कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव, इस तरीके से, ठीक। हाउ कैन वी फाइंड आउट लेंस फोकस ऑफ अ लेंस? बता दोगे? एफ वाला लेंस, ठीक है, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है उनका, ठीक है, तो वो होता है। अब न्यूटन डिस्क ने, इसने क्या डिस्कवर किया था कि लाइट हैज 7 कलर्स, ओके, ही डिस्कवर। And why do we able to see colors in the Newton disk? कैसे? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही थी, ठीक है। This is a thing all about. I'm hoping so this chapter is clear to you. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.